जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा विद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। यह कथा अहिल्या उद्धार की है। किसी कथा को समझने के लिए सबसे पहले उसके गुण को समझना पड़ता है। गुण के संबंध में हम इससे पहले कह चुके हैं 5वें एपिसोड में। जो संसार की रस्सियां टूट जाती है, उसको दीमक खा जाता है, उसको काटा भी जा सकता है, परंतु एक ऐसी रस्सी है जो कभी नहीं टूटती है, और वह है भगवान के गुणों की रस्सी। भगवान के गुण कभी टूटते ही नहीं, चाहे कोई कितना ही तोड़ना चाहे। इसीलिए भगवान के गुण का रहना आवश्यक है। एक बात और है कि सीधी उंगली करने से तो घी निकलता नहीं है। कहावत ही है कि सीधी उंगली घी नहीं निकलता है। घी को निकालने के लिए उंगली को थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ता है। और आप लोग तो जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूं कि गणित में आप लोग देखते ही होगा, गुना का निशान हो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। गुण का निशान निरंतर टेढ़ा होता है। टेढ़े होने से तात्पर्य यह है कि भगवान के गुण इसीलिए थोड़े से टेढ़े होते हैं क्योंकि किसी भी वस्तु को फंसाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ापन होना चाहिए। और कन्हैया का तो सब कुछ टेढ़ा है। ये एक गोपी ने कन्हैया को उल्टी सीधी कहने लगा। कहा, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया, तुम टेढ़े तेरी लकुटी टेढ़ी, तुम टेढ़े तेरी लकुटी टेढ़ी, हे कान्हा तेरी टेढ़ी मुरलिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी मुरलिया। तुम टेढ़े तेरा गोकुल टेढ़ा, तुम टेढ़े तेरा गोकुल टेढ़ा, हे कान्हा तेरी टेढ़ी मथुरिया, हे कान्हा तेरा टेढ़ी मथुरिया, हे कान्हा तेरी टेढ़ी नजरिया। तो लक्ष्मण जी के प्रति भगवान परशुराम जी ने तुरंत एक वाक्य कहा कि हे राघव, सहज टेढ़ अनुहरै न तोहि, नीच मीच सम देख न मोहि। ये लक्ष्मण जो है, ये तो स्वभाव से ही टेढ़ा है। राघव जी ने कहा, क्या करूं? परशुराम जी ने कहा, यह ठीक नहीं है, इसको साथ में क्यों लेते हो? यह टेढ़ो है, जन्म को दशत प्राण हर लेत, तुलसी ऐसे अनुज को राम संग क्यों लेत। परशुराम जी ने कहा, इस टेढ़े को क्यों लेते हो? राम जी ने कहा, तो टेढ़ों को छोड़कर कहाँ रहूं?
सब कुछ तो मेरा टेढ़ा ही है, मेरे बात भी टेढ़े टेढ़े, घुंघराले घुंघराले बाल भी टेढ़े टेढ़े। बिकुटी भ्रिकुटी कच घूंघर बाड़े, नव सरोज लोचन रत्नारे। चितवन चारु भ्रिकुट बर बाकी, बाकी माने टेढ़ी। भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी, भगवान के केश टेढ़े, सब कुछ तो टेढ़ा है। भगवान का धनुष भी तो टेढ़ा ही होता है, तभी तो सब ठीक रहता है। सीधे धनुष पर बाण नहीं चढ़ा करते, टेढ़े धनुष पर बाण चढ़ते हैं। एक बात और है, विभीषण की शरणागति के संबंध में जब चर्चा चलने लगी, तब हनुमान जी ने कहा कि क्यों विभीषण को छोड़ा जा रहा है। सुग्रीव ने कहा विभीषण जी टेढ़े हैं। हनुमान जी ने कहा यदि विभीषण जी टेढ़े हैं तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो परशुराम जी ने टेढ़ा होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। सहज टेढ़ अनु हरे ने तो ही। और यदि राम जी को टेढ़ों से डर है तो अपने घुंघरालों बालों को छोड़ दे। यदि टेढ़ों से राम जी को एलर्जी है तो अपनी भौहें छोड़ दे। और सबसे बड़ी बात है प्यारे, यदि टेढ़ों से डर है तो राम जी पहले अपना धनुष फेंक दे। जब वह पहले कह चुके हैं कि देव एक गुण धनुष हमारे, और सीधी सी बात तो यह है कि सीधे लोगों को तो राम जी दूर फेंक देते हैं, बाण दूर चला जाता है। चूंकि बाण सीधा होता है तो बाण दूर चला जाता है, सीधे को राम जी फेंक देते हैं। पर धनुष को राम जी कभी नहीं फेंका। इसीलिए लगता है जो टेढ़ों का यहाँ अधिक सम्मान है। पर टेढ़ेपन का अर्थ कुटिलता नहीं है, टेढ़ेपन का अर्थ है फंसाने की कला। जो फंसाने की कला जानते हैं, तो राघव जी को भी जो फंसाने की कला जानते हैं, उसी को यहाँ टेढ़ा कहा जा रहा है। राघव जी के जो गुण हैं वो परमहंस परिव्राजकाचार्यों को भी फंसा देते, अपने वश में करते हैं। जब इन गुणों की आवश्यकता है तो पहले एक पक्ष पर विचार करते हैं कि क्या इन गुणों को कभी राम जी छोड़ते होंगे, क्या ये गुण राम जी को कभी छोड़ते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं वे गुण झूठे हैं, माइक है, किंतु श्रुति कहती है कि नहीं शंकराचार्य, आपको इतना जानना चाहिए कि माया के बहुत से गुण नहीं होते। माया केवल 3 गुणों को जानती है, सत्व, रजस और तमस।
भगवान के गुण तो अनंत हैं और उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानि जन्म कर्म अनंत नामानि। यदि राम जी अनंत है तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मानी जिनके विमल विचार। राम अनंत है, इसीलिए राम जी के गुण मायाकृत कभी नहीं हो सकती। फिर क्या है? अरे राम जी ही गुण के रूप में भी है। इसलिए निवेदन किया है कि रसगुल्ला का पूर्व भाग भी जिस प्रकार रस है और उत्तर भाग भी रस है, उसी प्रकार गुणी भी राम है और गुण भी राम है। दोनों राम जी ही हैं। लीला भी राम है और लीलाधर भी श्री राम जी ही है। कथा भी राम है और कथा के वाच्य भी राम है। तो भिन्न भिन्न गुणों के रूप में राम जी ही गुण बनकर जीव के पास आते हैं। वात्सल्य बनकर, तारल्य बनकर, तारुण्य, कारुण्य, सौजन्य, सौशील्य, संस्पर्श, औदार्य, माधुर्य इत्यादि निरस्त सकल हे गुण प्रत्यनीक निरुपद्रव निरतिशय सकल कल्याण गुण निलय भगवान राम ही है और कोई नहीं है। इसीलिए गुण भगवान को नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ सकते। निर्गुणं मां गुणाः सर्वे भजन्ते निरपेक्षकम्।